हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर की पीवाईक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डाटा स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग की पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें दिसंबर 2023 के पीवाईक्यूज हम सोल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में जून 2023 के पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे। Before starting video, I will tell you about myself. I am Sonika. I have qualified 2 times STET exam. Also qualified UGC NET by Computer Science. Question start करते हैं। IP datagram has arrived with the following partial information in the header in hexadecimal. ये information given है header के अंदर। तो पूछा गया है what is the header size? header का size क्या होगा? जो IP header होता है, आईपी डाटाग्राम हेडर होता है, उसमें जो फर्स्ट बाइट होती है वो उसमें होता है वर्जन और हेडर की लेंथ। जो फर्स्ट बाइट होती है उसमें हेडर की लेंथ और वर्जन होता है। जो वर्जन होता है वो ऑलवेज 4 होता है और जो हेडर की लेंथ होती है वो 4 बिट्स की होती है। जो हेडर की लेंथ होती है वो स्पेसिफाई करती है 32 बिट्स को। जो हेडर की लेंथ होती है, ये वर्जन जो होता है ये ऑलवेज 4 होता है। जो हेडर की लेंथ होती है वो मिनिमम 5 होगी और मैक्सिमम जो होगी वो 15 होगी। जब मिनिमम 5 होगी तो मतलब 5 मल्टीप्लाई 32 और 15 है तो 15 मल्टीप्लाई में 32। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160 बिट्स और ये हो जाएगा 480 बिट्स। यहां पर गिवन है 5 मीन्स ये वाला जो 160 बिट्स हैं, जब इनको हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 20 बाइट्स और ये होता है हेडर की लेंथ। इसने पूछा है हेडर का साइज, तो जो हेडर का साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 20 बाइट्स। मीन्स जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा। जो आईपी डाटाग्राम होता है उसमें जो फर्स्ट बाइट होती है उसमें वर्जन होता है, हेडर की लेंथ होती है। वर्जन ऑलवेज 4 होगा। IPv4 में IPv4 जो है उसमें वर्जन जो है वो ऑलवेज 4 होगा। हेडर में जो है हेडर 4 बिट्स का होता है जो कंटेन करता है 34 बिट्स को। मिनिमम 5 होता है, मैक्सिमम 15 होता है। तो 5 जब होगा तो 5 मल्टीप्लाई 32 और 15 है तो 15 मल्टीप्लाई 32। यहाँ पर 5 गिवन है, 5 गिवन है तो ये वाले लेंगे, मतलब 160 बिट्स हो जाएंगे और इसको जब बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 20 बाइट्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इन आईपी डाटाग्राम हैज अराइव्ड विद फॉलोइंग पार्शियल इंफॉर्मेशन इन हेडर, हाउ मैनी मोर राउटर्स कैन द पैकेट ट्रेवल टू। IPv4 हेडर जो होता है उसमें TTL होता है। TTL क्या डिफाइन करता है? टाइम टू लाइव। टाइम टू लाइव ये डिफाइन करता है जब भी कोई पैकेट डिस्कार्ड होता है, वो डिस्कार्ड होने से पहले कितने नंबर ऑफ राउटर्स में ट्रेवल करता है, वो चीज डिफाइन करता है TTL। जो TTL होता है ये 8 बिट्स इसकी लेंथ होती है। जो वैल्यूज होंगी वो 0 to 255 के अंदर होती हैं। तो TTL जो है यहाँ पर 20 डिफाइन है। 20 जो है हेक्साडेसिमल में है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में दैट इज 32 और ये आंसर इसका हो जाएगा। मीन्स कोई भी पैकेट जो है इसमें पैकेट डिस्कार्ड होने से पहले मैक्सिमम 32 राउटर्स से ट्रेवल होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। IP डाटाग्राम हैज अराइव्ड विद फॉलोइंग पार्शियल इंफॉर्मेशन, दिस इज ये
व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ द पेलोड बीइंग कैरिड बाय द पैकेट? पैकेट के द्वारा कौन सा पेलोड कैरिड करते हैं? जो प्रोटोकॉल फील्ड होता है, प्रोटोकॉल फील्ड, इसके अंदर प्रोटोकॉल फील्ड गिवन है 006। प्रोटोकॉल फील्ड जो होता है वो 8 बिट्स का होता है, मीन्स 1 बाइट का होता है। ये 06 हेक्साडेसिमल में है। जब इसको डेसिमल में करते हैं तो ये 6 ही होता है, और 6 जो है वो कोरस्पॉन्ड होता है टीसीपी प्रोटोकॉल के। तो जो प्रोटोकॉल ऑफ द पेलोड बीइंग कैरिड आउट बाय द पैकेट, दैट इज टीसीपी प्रोटोकॉल। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द डाटाग्राम। इस एफिशिएंसी, डाटाग्राम की एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें डाटाग्राम का साइज निकालना पड़ेगा। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ डाटाग्राम? डाटाग्राम का साइज क्या होगा? जो टोटल लेंथ है आईपी हेडर की, आईपी हेडर जो टोटल लेंथ है इसमें गिवन है, ये है आपकी 4500। ये हेक्साडेसिमल में है। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी 17664। ये इसकी डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसकी हेडर की जो लेंथ है, हेडर जो है अभी हमने किया था, हेडर है इसका 20 बाइट्स का। जब इसमें से 20 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 17644, अप्रोक्स इतना हो जाएगा। तो जब इसको हम फिर से कन्वर्ट करते हैं तो ये डाटाग्राम का जो साइज होगा वो निकल के आएगा, और डाटाग्राम का साइज अप्रोक्सीमेट 84 के बाइट्स निकल के आएगा। जब इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे ये अप्रोक्सीमेट 84 बाइट्स आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, तो जो डाटाग्राम का साइज है वो 84 बाइट्स है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था इसको। अब इसमें क्या करता है, जो भी आपका एफिशिएंसी होती है डाटाग्राम की, एफिशिएंसी ऑफ डाटाग्राम, वो होती है, कंपेयर करते हैं साइज ऑफ पेलोड, साइज ऑफ पेलोड किसके साथ में, विद द साइज ऑफ डाटाग्राम, विद साइज ऑफ डाटाग्राम। पेलोड के साइज को जब डाटाग्राम के साइज के साथ में कंपेयर करते हैं तो वो निकल के आती है एफिशिएंसी ऑफ डाटाग्राम। पेलोड का साइज क्या होगा? पेलोड का साइज होता है, पेलोड साइज होता है आपका टोटल साइज ऑफ डाटाग्राम, टोटल साइज ऑफ डाटाग्राम प्लस साइज ऑफ आईपी हेडर, साइज ऑफ आईपी हेडर। साइज ऑफ डाटाग्राम अभी हमने किया था 84 होता है, साइज ऑफ आईपी हेडर 20, वो भी हमने पीछे सोल्व किया था। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 410, सॉरी प्लस नहीं होता, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। इसका माइनस जब हम करेंगे तो ये 6 और 4 64 आ जाएगा। तो पेलोड का जो साइज होगा वो 64 हो जाएगा। तो अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या होगा? पेलोड के साइज को कंपेयर करेंगे किसके साथ में, डाटाग्राम के साइज के साथ। एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी साइज ऑफ पेलोड डिवाइड बाई साइज ऑफ डाटाग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 7619% आएगा। तो ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है एफिशिएंसी ऑफ डाटाग्राम, तो साइज, डाटाग्राम का साइज हमने निकाला था 84 था। एफिशिएंसी ऑफ पेलोड
जब निकालते हैं पहले पेलोड आएगा, साइज जो होता है पेलोड का उसको डाटाग्राम के साइज के साथ में कंपेयर करेंगे। पेलोड का साइज कैसे आएगा, वो आएगा टोटल साइज ऑफ डाटाग्राम होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम साइज ऑफ आईपी हेडर का। आईपी हेडर पहले क्वेश्चन में निकाला था 20 था, तो 84 माइनस 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो 64 पेलोड का साइज हो जाएगा, तो एफिशिएंसी निकल के आएगी पेलोड साइज डिवाइड बाय डाटाग्राम साइज मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं फिजिकल लेयर, कंपेयर करना है इनको, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। फिजिकल लेयर क्या होती है, फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर होती है जो डाटा ट्रांसफर करती है। इस पे जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है वो बिट की फॉर्म में किया जाता है, बिट बाय बिट ट्रांसफर करते हैं। जो डाटा लिंक लेयर है इसमें फ्रेम की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर किया जाता है। नेटवर्क लेयर जो होती है वो कनेक्शन करने का काम करती है, कंट्रोल करती है, जो भी सबनेट वगैरह हैं उनको मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर ये कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है टीसीपी प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस होता है यूडीपी प्रोटोकॉल। डाटा लिंक लेयर होती है उसमें फ्रेम सेंड होते हैं। नेटवर्क लेयर पे नेटवर्क जो होता है उसका मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग होती है। और फिजिकल लेयर पे डाटा बिट्स में बिट बाय बिट डाटा ट्रांसफर किया जाता है। तो फ्रॉम फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन, फ्रेम का काम होता है डाटा लिंक लेयर पे, बी का 1 हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, इसका आंसर जो है थर्ड वाला हो जाएगा। फिजिकल जो लेयर है, फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन ऑफ रो बिट ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, थर्ड वाला हो जाएगा। नेटवर्क लेयर क्या करते हैं, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ सबसेट। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो करती है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस डाटाग्राम। नेक्स्ट करते हैं CDMA, GSM, UMTS एंड वाईफाई, और इनको मैच करना है। CDMA क्या होता है, CDMA ये होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA ये मल्टीपल यूजर्स को सिंगल फ्रीक्वेंसी चैनल शेयर करता है, शेयर करता है मल्टीपल यूजर्स को, शेयर करता है मल्टीपल यूजर्स को सिंगल चैनल। फिर आता है GSM, GSM क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये ट्रांसफर करता है, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी होती है जो मोबाइल की वॉइस और डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर आता है UMTS, UMTS भी एक मोबाइल की ही सर्विस होती है जो GSM से फास्ट सर्विस प्रोवाइड करती है डाटा ट्रांसमिशन में। इसे बोला जाता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। फिर आती है वाईफाई, वाईफाई जो होती है वायरलेस होती है, वायरलेस फिडिलिटी, ये होती है वायरलेस फिडिलिटी, ये वायरलेस सर्विस प्रोवाइड करती है। अब करें हम इनके ऑप्शंस की। इट प्रोवाइड्स मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन विद फास्टर डाटा ट्रांसमिशन रेट, फास्टर जो है UMTS प्रोवाइड करती है। तो एक जो सी का है वो 1 हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
CDMA ये अलोज एक्सेस करते हैं मैकेनिज्म फॉर मल्टीपल ट्रांसमीटर ओवर ए सिंगल चैनल, मल्टीपल यूजर्स को सिंगल चैनल ट्रांसफर करती है। GSM हो जाएगा सेलुलर टेक्नोलॉजी दैट एम्प्लॉयज हाइब्रिड ऑफ FDMA TDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वाईफाई जो होती है ये वायरलेस फिडिलिटी होती है, कनेक्ट करते हैं नेटवर्क को टू अदर डिवाइस विदाउट वायर, मतलब वायरलेस चैनल के। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जून 2023 के। कुछ क्वेश्चन अभी रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।